वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का लास्ट टॉपिक दैट इज हाइडल पावर डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम तीन टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट इज कोल, सेकंड इज पेट्रोलियम एंड थर्ड इज नेचुरल गैस। नाउ टुडे वी विल डिस्कस हाइडल पावर। सो लेट्स स्टार्ट। हाइडल पावर क्या होती है एक बार देख लेते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यहां पर क्या है, हाइड्रो का मतलब है वाटर एंड इलेक्ट्रिक का मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दो चीजों से मिलकर बना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। इसका क्या मतलब होता है, पानी से जनरेट की हुई इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रो पावर, इसी को हम हाइड्रो पावर भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी produced from generators driven by turbines that convert the potential energy of falling और फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो हमारा फास्ट फॉलिंग वाटर होता है वो जब टरबाइन पर गिरता है तो वो क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, in the early 21st century, hydroelectric power was the most widely utilized form of renewable energy। जो हमारी 21st सेंचुरी है इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है ना, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली एक रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल का मतलब हम इसको बार बार बना सकते हैं। ठीक है, ये खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या है भाई, इनके फायदे देख लेते हैं। पहला एडवांटेज तो यही है कि रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल यानी कि हम इसको बार बार बना सकते हैं, कभी भी रन आउट नहीं होने वाली है। ठीक है, अनलेस द वाटर स्टॉप्स फ्लोइंग, जब तक नदियों में पानी बहता रहेगा तब तक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी। सेकेंड इज द क्रिएशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट रिलीज एमिशन इनटू द एटमॉस्फेयर। किसी भी तरह का पॉल्यूशन, किसी भी तरह का स्मोक, किसी भी तरह की टॉक्सिक गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रो पावर इज बाय फार द मोस्ट रिलायबल रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबल इन द वर्ल्ड। हाइड्रो पावर जो है ना, दुनिया में अब तक की सबसे ज्यादा रिलायबल, सबसे ज्यादा भरोसेमंद एनर्जी है जिसके ऊपर हम यूज रिलाय कर सकते हैं, या पूरी दुनिया ही इस पर डिपेंड है आज। ठीक है ना, लाइट के बिना आप इमेजिन करके देखो कि कैसी, 2-4 दिन के लिए घर से लाइट चली जाए ना तो आप लोग परेशान, एक दिन के लिए भी चली जाए आप लोग परेशान हो जाओगे। तो बहुत ज्यादा रिलायबल है पूरा वर्ल्ड इस पर। अनलाइक when the sun goes down or when the wind dies down, water usually has a constant steady flow 24/7। क्या है, सूरज छुप सकता है या कभी कभी विंटर सीजन में नहीं भी निकलेगा, हवा रुक सकती है, लेकिन पानी अगर बह रहा है नदी में तो वो बहता रहेगा, उस पर मौसम का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन वो बहता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइड्रो पावर इज सो रिलायबल हाइड्रो प्लांट्स कैन एक्चुअली एडजस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। क्या करते हैं, जो हाइड्रो प्लांट होते हैं वो पानी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। दिस अलाउ द प्लांट टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी, और इसकी वजह से ही क्या करते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जब कभी भी जरूरत होती है हम उसकी एनर्जी के आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब कभी भी हमें ज्यादा एनर्जी एनर्जी चाहिए, हमने पानी को छोड़ दिया, बहुत ज्यादा अमाउंट में ज्यादा एनर्जी बनेगी। हमें कम चाहिए, हमें लगता है कि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, हमने होल्ड कर लिया, अब कम बनेगी, हम अपने हिसाब से उसको फ्लैक्चुएट कर सकते हैं। ठीक है, सिंस हाइड्रो डैम कैन ओनली बी बिल्ट इन स्पेसिफिक लोकेशन, क्योंकि हाइड्रो डैम्स हर जगह नहीं बन सकते। ठीक है, हाइड्रो डैम्स ज्यादातर या हमेशा पहाड़ों पर या माउंटेनियस रीजन पे ही बनते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, दे कैन हेल्प डेवलप द लैंड फॉर नियर बाई टाउन्स एंड सिटीज। उसकी वजह से जो आसपास का इलाका है ना वो, या जो शहर है वो डेवलप हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है सामान को लाने ले जाने के लिए। अब जब सामान लाना ले जाना है तो एक प्रॉपर हाईवे चाहिए। ठीक है, तो हाईवे बन जाता है तो डैम का काम तो हो जाता है, साथ में उस जो शहर है उसमें भी रोड जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है।
वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाता है, तो सामान आना जाना ले जाना मार्केट तक पहुंचाना सब कुछ बहुत ही इजीली हो जाता है, तो उनका भी डेवलपमेंट धीरे धीरे हो जाता है और गांव का भी डेवलपमेंट का रास्ता खुल जाता है। तो ये एडवांटेजेस हैं हमारे हाइडल पावर प्लांट के। बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की, क्या होते हैं इसके नुकसान या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब हजारों करोड़ रुपए लगता है एक डैम को बिल्ड करने में, कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्लड कैन डिस्ट्रक्ट लार्ज एरिया, यहां पर डी होगा, यहां पर डी कर लीजिएगा। फ्लड आने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं, क्योंकि कभी भी मान लीजिए फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया है पानी का, तो फ्लड आ जाती है, तो आसपास का एरिया भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, आसपास जो विलेजेस होते हैं वो नुकसान में रहते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर बिहाइंड द डैम कैन कॉज सीरियस जियोलॉजिकल डैमेज एंड कैन कॉज अर्थक्वेक। देखिए सबसे पहले तो ये कि पानी को जब हम रोक लेते हैं तो हो सकता है कि जहां पर हमने पानी रोका है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ बहुत सारे और एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होंगे जो उस पानी की नीड उनको होगी, बट हमने उसको रोक लिया है तो उनकी लाइफ इफेक्ट हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जब हम रोक लेंगे तो जियोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा, बहुत सारे जानवरों को वो सारी नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी जो उनको हैं। एंड कैन कॉज अर्थक्वेक ऑल्सो, बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा करने के बाद कभी कभार बहुत रेयर ऐसा भी देखने को मिला है कि डैम टूट जाते हैं, ठीक है। और डैम का टूटना मतलब भयानक डिस्ट्रक्शन, अर्थक्वेक, फ्लड, बहुत सारा नुकसान, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिसएडवांटेजेस हैं। किसी एक डैम के बारे में बात करते हैं, तो भाखड़ा नांगल डैम है हमारा। भाखड़ा नांगल डैम क्या है, ये एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर का मतलब इसमें कई स्टेट आपस में मिले हुए हैं, जैसे कि पंजाब की गवर्नमेंट, हरियाणा की गवर्नमेंट, राजस्थान की गवर्नमेंट, ये 3 स्टेट की गवर्नमेंट हैं जिनका ये जॉइंट वेंचर है, ठीक है। द टू डैम, वन एट भाखड़ा एंड अनदर एट नांगल, टुगेदर इज रिफर्ड टू एज भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। यहाँ पर भाखड़ा नांगल डैम एक नहीं है, ये दो हैं, एक भाखड़ा एक नांगल, लेकिन ज्यादातर जब हम बात करते हैं तो दोनों को कंबाइंड ही बात करते हैं, टुगेदर बात करते हैं, तो भाखड़ा नांगल डैम बोल देते हैं। अब भाखड़ा के बारे में देखें तो भाखड़ा नांगल डैम क्या है, इट इज द सेकेंड हाइएस्ट, 226 मीटर हाइट है इसकी, डैम इन इंडिया, इंडिया में सेकेंड हाइएस्ट है ये। द हाइएस्ट बीइंग टेहरी डैम, टेहरी डैम इंडिया का सबसे हाईएस्ट है जो कि 260 मीटर हाइट है, ठीक है। इट इज 226 मीटर हाई एंड 518 मीटर लॉन्ग, लंबा कितना है, लगभग आधा किलोमीटर की लंबाई है इसकी। एंड द विड्थ ऑफ दिस बेस एट इट्स वाइडेस्ट पॉइंट इन 362 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 362 मीटर्स, यानी 226 मीटर हाई, 518 मीटर लॉन्ग एंड चौड़ा कितना है, 362 मीटर्स। अब बात करें नांगल की, नांगल में द नांगल हाइडल चैनल इज अबाउट 64 किलोमीटर लॉन्ग, जो इसका पानी का जो रिजर्वायर है वो 64 किलोमीटर लंबा है एंड 44 मीटर डीप है, यानी कि जो उसकी गहराई है वो 44 मीटर है, ठीक है। इट सप्लाइज वाटर टू भाखड़ा इरिगेशन कैनाल, और इस नांगल से ही, जो नांगल का रिजर्वायर है, यहीं से ही क्या जाता है, कैनाल में, भाखड़ा कैनाल में पानी सप्लाई किया जाता है फॉर इरिगेशन, ठीक है। नांगल प्रोजेक्ट कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या चीजें वहां पर हैं। सबसे पहले तो दो डैम है, भाखड़ा एंड नांगल, नांगल हाइडल प्लांट है, पावर हाउसेस वहां पर बने हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए एंड सप्लाई करने के लिए, और भाखड़ा का कैनाल सिस्टम है, वहां से बहुत सारी कैनाल्स निकाली गई हैं जो कि रूरल एरिया में जाती हैं ताकि वहां के लोग इरिगेशन कर सकें, ठीक है। एम क्या है इस प्रोजेक्ट का, सबसे पहले टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए गांव गांव में पानी पहुंचाना, जो पानी रोकते हैं डैम से उसको कैनाल के थ्रू हम गांव गांव में, दूर गांव में पहुंचाते हैं ताकि वहां के जो फार्मर्स हैं वो इरिगेट कर सकें। दूसरा जो सबसे मेन है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पानी से बिजली बनाना और फिर उसको सप्लाई करके शहरों गांवों में पहुंचाना, ठीक है। टू प्रिवेंट फ्रॉम सतलज व्यास रिवर, ठीक है, सतलज और व्यास रिवर को भी प्रिवेंट करते हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि अगर हम वहां पे यूज कर रहे हैं पानी का तो हम उस नदी को
प्रिवेंट भी तो करेंगे ना, उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचने पाए, तो ये भी उसका एम है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। हाइडल पावर हमने पढ़ लिया है और हमारे जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।